हेलो दोस्तों, मेरा नाम है जय प्रकाश और आप सुन रहे हैं रीडर्स जर्नी। आज हम जिस जातक कथा के बारे में सुनेंगे उसका नाम है अनुसुसिया जातक। बोधिसत्व एक समय एक तपस्वी थे जो अपने पत्नी के साथ हिमालय में रहते थे। उन्हें शादी में कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन उनके माता पिता ने जोर दिया। इसीलिए उसने एक महिला की एक सुनहरी मूर्ति बनवाई और उनसे कहा कि वो केवल उसके जैसी सुंदर महिला से ही शादी करेगा। उनके माता पिता ने मूर्ति को एक गाड़ी में पूरे भारत में भेजा और अपने दूतों से कहा कि अगर उन्हें महिला मिल गई तो वे बदले में उसके माता पिता को मूर्ति दे देंगे। आखिरकार उनकी मुलाकात एक अप्सरा जैसी पवित्र और सुंदर युवती से हुई, जो बिल्कुल मूर्ति की तरह दिखती थी। बोधिसत्व की तरह वो शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसके माता पिता ने समझौता कर लिया और उसे दूर भेज दिया। यद्यपि बोधिसत्व और उनकी पत्नी एक साथ रहते थे, फिर भी वे सदाचारी ब्रह्मचारी जीवन जीते थे, जैसे कि वे कोई संत हो। जब बोधिसत्व के माता पिता की मृत्यु हो गई तो उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी विशाल संपत्ति दे दी और दुनिया त्याग दी। एक बार जब वे नमक और मसाला लेने के लिए शहर में थे तो उन्होंने शाही उद्यान में निवास किया। कुछ निम्न गुण वाले चावल खाने के बाद बोधिसत्व के पत्नी 25 के हमले से कमजोर हो गई। अपनी सुबह की भिक्षाटन करने से पहले बोधिसत्व उस शहर के द्वार तक ले गए और एक बेंच पर लिटा दिया। जब वो बाहर खाना इकट्ठा कर रहा था तो उसकी मृत्यु हो गई। उसके चारों ओर रोने और विलाप करने वाले लोगों की भीड़ जमा हो गई। लेकिन जब बोधिसत्व लौटे तो वो उसकी बेंच पर बैठ गए और शांति से खाना शुरू कर दिया। लोग हैरान थे कि उन्हें उनकी मृत्यु पर कोई दुख नहीं हुआ, इसीलिए उन्होंने उन्हें नश्वरता का पाठ पढ़ाया और समझाया कि मृत्यु अपरिहार्य है और दुख से कोई लाभ नहीं होता। तब लोगों ने उनका अंतिम संस्कार किया और बोधिसत्व अकेले ही हिमालय लौट गए। ये कहानी बुद्ध के जीवन काल में। जब एक जमींदार की पत्नी की मृत्यु हो गई तो वो इतना उदास हो गया कि उसने खाना, नहाना और अपने खेत की देखभाल करना बंद कर दिया और वो स्मशान के आसपास लंबे समय तक घूमता रहा। एक सुबह बुद्ध ने अनुमान लगाया कि यह व्यक्ति आध्यात्मिक सफलता के लिए तैयार है और केवल वही अपना दुख समाप्त कर सकता है। इसीलिए अपनी भिक्षाटन पूरा करने के बाद बुद्ध ने उस व्यक्ति के घर गए और उसे सिखाया कि सभी चीज़ें अनित्य है और जो खो गया है उस पर शोक नहीं करना चाहिए। तब बुद्ध ने उसे अतीत में अपने पत्नी को खोने के बारे में ये कहानी सुनाई और उस व्यक्ति को समझने में सफलता मिली। अगर आपको मेरी वीडियो बोधिसत्व की पसंद आई पत्नी तो बुद्ध की इसे लाइक पत्नी करें से और शेयर पहले करें और जन्मी ऐसे थी। वीडियोस आशा देखने करता के हूँ कि लिए आपको ये मेरे जातक चैनल कथा को अच्छी सब्सक्राइब लगी करें। होगी।